गरुड़ पुराण छठा अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भादि का दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रस से गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन धोबिन संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए की माता होती है। देव दुष्टक अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 दिन आधी संतान होती है। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्ध, 10 दिन में करकंदू बेर के फल के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप को होता है। 1 महीने में शीर और 2 महीनों में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगादि के छिद्र होते हैं। 4थे महीने में 7 धातुओं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिससे कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़े के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़ुए, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा और बाहर हाथों से घिरा हुआ कोश में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। वहाँ भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, जिसे सैकड़ों जन्मों के लिए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है, अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन में बंधा हुआ ऋषि जीव डर का मारा हाथ जोड़कर व्याकुल वाणी से उस भगवान को स्तुति करता है जिसने कि उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभों का, पापों का के नाश करने वाले, शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर मैं और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से है संसार में प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठाराग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, इससे बाहर कब निकालोगे? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण में प्राप्त हुआ हूँ। फिर मेरा संसार में आवागमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं क्लेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की मतिवाल 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएकी फेंका हुआ वह दुख प्राणी नीचे को शीर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है।
इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, स्मशान में और पुराण सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब गर्भ के बाहर आ जाता है, तभी विष्णु जी की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित वह विवश हो कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन में के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाला, माता पिताजी से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है। श्वेत, जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाने और वहां से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल में काटते हैं, तब वह ज्ञात रहित होने से रोता है। इस प्रकार बाल पाने के दुख को भोगकर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपदा तक छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी लपट शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। देव मायारूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोभित अजितेंद्रिया अग्नि में पतंग के समान अंतधम में गितरा है। हरिण, हाथी, पतंग, भ्रमर और मछली, ये पांचों का एक एक इंद्रिया के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तुओं के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामिया से लड़ा रहता करता है तथा अधिक बलवानों से वह मारा जाता है। जैसे हाथी अन्य हाथियों से वह मारा जाता है, इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषय से आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नर देह को वृथा ही नाश कर देता है। अंततः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जाति में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, मनुष्य में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है। उससे मानो आलस्य से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुणा के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है। पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आवागमन रूप कर्म फांसों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरकीय गति तुमसे कही, फिर और क्या सुनना चाहते हो। गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। सुज्जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय है, उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे स्वामी, सुपुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो। मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्यात्मक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है।
इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा हुआ है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मणा पुत्र होता है। वह पुत्र उध्वर लोक स्वर्लोक आदि में पहुंचाता है और संगृहित अर्थात बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों में स्वर्ण पतियों से जो सवर्ण और पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग को पहुंचाते हैं। पुत्रों द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, पहले रेता रूप में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान बभ्रुवाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दक्षिणा से युक्त, धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से घिरे स्थल को देखते हुए उस राजा ने हिरण का पीछा किया और उस प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अचूर मूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बभ्रुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार पक्षियों के समूह में गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बाहरी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अधर निद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधातृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे वाले और मैले कुचेले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर राक्षस को देखकर बभ्रुवाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने का योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है। भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त और नाना प्रकार के श्रोत, स्मार्त आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पर मैं देवताओं का पूजन करता हूँ। हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ। मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। मैं हविष्यान से देवताओं को और कव्यान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, यह सब मेरा सुकर्म देवयोग से निष्फल हो गया।
जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मुझे संताति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और्ध्व देही क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडशमासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता, हे महिपिते, तुम और्ध्व देही क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस श्लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करे। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी उस जल को नहीं पी सकता है। हे राजन, यदि मेरी और्ध्व देही क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इससे संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है, ये मैंने सुना है। इससे प्रेतों को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभरणों से सुशोभित करे और अनेक प्रकार के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करे। उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित करे। गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करे तथा प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और्ध्व देही क्रिया करे। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करे। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे और शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। यह भी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करे। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। उस घट के मध्यम में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आवाहन तथा पूजन करे। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करे। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़े तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंच उसने प्रेत के कथानुसार कहा, हे गरुड़, राजा ने और्ध्व देही विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्गलोक गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अंततः यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त होता है तो इससे में क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। गरुड़ पुराण 8वां अध्याय।
गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द को सुनकर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अवश्य मरूंगा, तब निर्भय होकर जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब मरने का आतुर काल आवे तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करावे। गंध, पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से लड्डुओं की नैवेद्य से पूजन करे। नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और अष्टाक्षर मंत्र का द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे तथा विष्णु और शिवजी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच न करके तथा मेरे पवित्र नाम को बार बार स्मरण करे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलंकी, इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करे। वे ही बंधु कहे जाते हैं। जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मरते समय पुत्रों को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम में चला जा गया है। तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या कहना है। जैसे बिना इच्छा अकस्मात स्पर्श हुई अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त पापियों को स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतरने पाप करने को समर्थ नहीं है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्यों को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम स्मरण करने वाले को भूलकर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णम दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। हे दूतों, जो कमल नयन वासुदेव विष्णु हरि धरणीधर अच्युतम और शंख चक्रपणि शरणम बहु ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर ही से ही त्याग दो, अर्थात उन हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ। अकिचन और भगिद्वत रस के जानने वाले परमहंस कुलों से सदा श्रेवित श्री भगवान के चरण कमल के परागरस से विमुख तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना, जिसकी जीभ भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती है और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता है तथा जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण ये जगत में मंगल रूप भगवान की कीर्तन बड़े भारी पापों का ही एक प्रायश्चित है। भगवान से विमुख बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जैसे मदिरा के घड़े को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं करती है, कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे नरक, यमराज और यम के दूतों को भी कभी स्वप्न में भी नहीं है। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित वैतरणी में नहीं पड़ता है। इस प्रकार अंत समय में दांतों से नंद नंदन यह वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित काया रूपी वैतरणी में नहीं गिरता है, अर्थात वह शरीर फिर शरीर नहीं धारण करता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी के नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा श्रवण करे। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम ये मरण समय में मुक्ति के दाता हैं। तदंतर घृत और सुवर्ण के साथ अन्न का संकल्प करे और वेदपादी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करे। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है, हे गरुड़, वह अक्षय हो जाता है
और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अक्षय होता है। अंत समय में पुत्रों को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवाए। इसी समय के लिए धर्मज्ञ संसार में पुत्र की चाहना करते हैं। आधी आंख नीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को पिता के पूर्व संचित धन में तृष्णा न करनी चाहिए। जो सुपुत्र पिता के लिए श्रद्धादि दान करता है उसके जब तक वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाली प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता है। आतुर समय में ग्रहण होते समय इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक होता है। इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान ये है: तिल, लौह, सोना, कपास, नमक, सतजनजा, भूमि और गौ। इनमें सभी एक से एक पवित्र है। महापापों के नाश करने वाले ये आठों महादान अंतकाल में देना चाहिए। इनका जो फल है उसे सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिलों के दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं। दान करते समय ये तिल वचन, मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। धरती में हाथ लगाकर लौह को दान करने से प्राणी यम की सीमा में यम के मार्ग में नहीं जाता है। पापी मनुष्यों को दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को प्रसन्नता के लिए यमराज के हाथ में कुठार, मुसल, दंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा है। इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला है। उरुना, श्यामसूत्र, सुंडामर्क, उदुम्बर और शेषबल ये महाबलवान यमदूत लोहदान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए। उस दान के देने से भूमिलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा के सभासद ये सब सेना के दान से प्रसन्न और वरदान देते हैं। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। ये तात सोना के दान में से यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों को भय नहीं होता है और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान से यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सतंजा के दान से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वापार भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और सातवां चना ये 7 धान्य कहे हैं। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर्म के बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा है। राज्य में किया हुआ पाप व्रत, तीर्थ यात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानवों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है वह दूसरे जन्म में गांव में कुटी भी नहीं पाता है और जन्म जन्म में दरिद्र रहता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता है वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेष जी पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमिदान की जगह में गोदान कहा है। इसके पश्चात अंतधेनु, रुद्धेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु और वैतरणी धेनु ये 5 प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए। गौ का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। मैं बुढ़ापे में और जन्मांतरों में जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संधियों में जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप किए हैं वे सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के सब सामग्री सहित सवत्वा दूध वाली कंपिला और गौ एक बार दान देने से नष्ट होते हैं। वह गौ का दान अंतकाल में दाता के पापों को छुड़ाता है। स्वस्थ चित्त से एक गोदान देने से जो फल होता है वही आतुर समय में गौ
100 गौ देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गौ देने से होता है तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 1,00,000 गौ देने वही फल होता है। तीर्थ में सत्पात्र को 1 गौ देने से 1,00,000 गोदान का फल होता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह 1,00,000 गुना होता है। सत्पात्र को दान लेने से का दोष नहीं होता और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, वह 1,00,000 गुना हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है, वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी पतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं? वही गौ कुपत्र को देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले के 100 कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गोदान न दे, एक ही को दान देना चाहिए। बहुतों को एक गौ भी कभी नहीं दे। वह बेची हुई या बाटी हुई गौ 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म कर देती है। मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी, उससे पार उतारने वाला गोदान तुमसे कहता हूँ। काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सींग, चांदी की खूर और आभूषण आदि से सजावे तथा कांसी की दोहनी हो। उस गौ पर 2 काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे। फिर रुई पर वस्त्र सहित तांबा का कलश स्थापन करे। उस पर लोह को दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कासी ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के तागे लपेटे दे और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दे। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को देवे और फूल, रोली और अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रख ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल भगवान, संसार रूपी डूबे हुए तथा श्लोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्यों को तुम रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हारी वैतरणी गौ दे दी है। नमस्कार है। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वैतरणी गौ देता हूँ। हे धेनुके, हे देवीश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना। वैतरणी रूप तुमको नमस्कार है। गौवे मेरे आगे हो और मैं गौओं के बीच में बसता हूँ। जो सब प्राणियों में और देवों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गौ रूप से मेरे पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर ही मंत्रों से गौ और यमराज की प्रार्थना और परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो वैतरणी का व्रत करे और उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी को गौ देवे। हे गरुड़, गौ के दान से महामार्ग में वह नदी नहीं आती है, इसलिए सदा पुण्य समय में गौ का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तिथियों में ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, दक्षिण उत्तर अयनों में, वियुष संक्रांतियों में, युगादि तिथियों में और सब पुण्य समयों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपुत्र ब्राह्मण मिल जाए, वही पुण्यकाल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर भी स्थिर व्यतीत में नहीं है, विभव भी हमेशा नहीं रहता है तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अंततः धर्म का संचय करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल उसका फल प्राप्त होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग में रहित मनुष्य मार्ग में कलेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो जो दान करता है, यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है वह परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को न जानकर दुख से संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर ये सब अनित्य है
अंततः धर्म करना चाहिए तब तक कि ही भाई और माता पिता है, जब तक मनुष्य जीता है। मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बिंदु है, यहाँ बार बार जानना चाहिए। जीते हुए यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दे। जीवन अनित्य है, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। कांट तथा कंकर पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। धन तो घर ही से साथ छोड़ देता है और भाई सब स्मशान से लौट जाते हैं, किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है, वैसा ही सर्वत्र भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भी भाई नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का संशय होने पर चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम पौशाला में आने वाले जाने वाले जीवों के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र पौत्र और किसकी स्त्री अथवा धन है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए जो देना हो अपने हाथ से दो। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तब कुछ करने का विचार न करे। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिला है, इसलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है, न कि बहुत से धन समूह से। धनहीन मुनि लोग भी श्रद्धा से स्वर्ग चले गए। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल मुझे भक्ति से देता है, उसी पवित्रात्मिका भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ। इसे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत, इस बात की गिनती न करनी चाहिए। जो आतुर समय भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है, उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करता है। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है, वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना, भगिनी को बहन को देने से 10,000 गुना और भाई को देने से अक्षय फल मिलता है। देने वाले को न तो उपद्रव ही होते हैं और न नरक की यातनाएं होती है और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय दान नहीं देते हैं, हे गरुड़, वे पापी कायर पश्चात सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। गरुड़ पुराण अध्याय 9। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो। देह त्यागकालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले तथा श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। उसके समीप मरने से पापी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान, वहाँ मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, गृह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं आते। जो तुलसी की मज्जरी से युक्त को हो प्राणी को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णुलोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। आतुर को दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे स्वेद से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इसे स्पर्श मात्र ही से ही मनुष्य लोग स्वर्ग को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन
और अग्रभाग में शंकर देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्प के बिछाने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अंतरिक्ष का त्याग करे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इसे मंडल करे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल को भूमि में आतुर से न करावे। इससे पश्चात उस आतुर की लिपी हुई भूमि से सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले बराबर है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है। इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहते हैं, वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अंततः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें। गंगा जल पीवे। उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत कथा की सुने। श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विजमात्र को आतुर संन्यास देवे। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है वह मरकर विष्णु लोक जाता है। हे भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य के हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख के ऊपर के छिद्र द्वार निकालता है। मुख, आँख, नाक और दोनों कान इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब शरीर से अलग होते हैं तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकलने जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाती है। प्राण के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निदिंत हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज और पवन में पवन लीन होता जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है। नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों के धीरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासनाओं से युक्त होकर अपने कर्मों द्वारा बनाए हुए नवी देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किडनी जाल की माला वाले विमान को चलते हुए चमरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं।
धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा का सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतज्ञ प्राणी को विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जटित आभूषणों से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। गरुड़ पुराण अध्याय 10वां। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, सुकृतियों के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उद्वर देह की वह सब विधि कहता हूँ, जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या है? केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निष्टम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्रों को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है, वह संसार रूपी समुद्र से उतारने वाला पुत्र कैसा जाना जा सकता है? इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और काक के बालों को न कटाना चाहिए। फिर भाइयों के साथ स्नान करके धुले वस्त्र पहनना चाहिए। फिर ताज़ा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान कराने और चंदन माला और गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करें। फिर से नए वस्त्रों से ढककर अपस हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पांत के नाम से पिंड देना चाहिए। उससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव विघ्न बाधा नहीं करते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र बंधु आदि उसकी पूजा करे। अन्य बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर धरकर स्मशान में ले जाते हैं, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र भी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूत सज्ञ के लिए पिंडदान देवे। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित है, वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर स्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करें। वहाँ शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करें। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लिपे। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा करें और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल से छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षतों से क्रव्याद संज्ञक देवता का पूजन कर लोमभ्य स्वाहा, त्वगम्य स्वाहा, मध्यम्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करें। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मरे हुए सांसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ 2 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों के शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षस आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह न करे। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह से अन्य की मृत्यु होती है। घनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। ये दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही
हो तो विधि पूर्वक करें। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेता जयता इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित कर होम करे। फिर उन पुतलों के साथ उसका दाह करे। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना चांदी रत्न और घी से भरा हुआ कांसा का पात्र देवे। इस प्रकार की शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता और प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक से दाह होता है। पंचक न तो केवल मृतक दाह होता है, अगर उसकी स्त्री सती होनी चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी यह विधि है, पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे। फिर कुमकुम अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे। फिर गुरु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करे। वहाँ सब आभूषणों को समर्पण कर नारियल लेवे और लज्जा और मोह को छोड़कर शमशान में जावे। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में पति को सुलावे। अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवे। अग्नि को गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को न जलावे, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होवे। जो पति के शरीर को लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देती है। जैसे अग्नि में धोकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती है, अर्थात जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है, तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए सब प्रकार यत्न करके मन, वचन और कर्म से अपनी पति की सेवा करे और मरने पर उसके साथ सती हो जावे। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति के लिए समान होकर स्वर्ग लोक में निवास करती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरा गणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमन करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है इन 3 कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ रमन करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पति के लोक में निवास करती है। फिर बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख छोड़ देती है वह मूर्खा स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसलिए पति को शिवरूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़े। गृहस्थियों का काट से और यातियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे पावक, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे यह तुमसे फिर उत्पन्न होवे। स्वर्गलोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोना चाहिए, इससे मृतक को सुख पाता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, उसके बाद पुत्रादि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवे। फिर नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुणों का बखान करे। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे मनुष्य घर को आवे। घर पर
आकर फिर स्नान करे और गो ग्रास देवे, पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न ना खावे। फिर मृतक की जगह को लिपकर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य अस्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवे। कच्चे मिट्टी के पात्र को दूध और जल से भरकर डोर से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े। शमशान की अग्नि से जल हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्रियों का तीसरे या दूसरे दिन विरोध रहित अस्थि संचय करे। उसकी विधि यह है, शमशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र होवे और उनका सूत लपेटकर पवित्र पहने। फिर शमशान में रहने वाले भूतों प्रेतों के लिए यमायत्वा इस मंत्र से पुत्र मांस की बलि देवे। फिर 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क कर फिर जल छिड़के और अस्थियों को उठावे, उनको ढाक के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धो, फिर उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लिपे और दक्षिणाभिमुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता के भस्म इकट्ठी करके वहां तिपाई रखे। फिर उस पर जल से भरा खुले मुख का घट स्थापन करे। फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्टान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे। फिर उसके ऊपर दाहर्ती नाशक पिंड देवे। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले आ जावे। वहां दूध और जल से बार बार हड्डियों को धोकर चंदन से या अधिकतर कुमकुम से उनको चर्चे। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है, उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में निवास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगाजल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगाजल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है, तब ही उसके सब पाप शीघ्र छूट जाते हैं। भगीरथ अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या है। तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए थे। गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए थे, उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से स्वर्गलोक में चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह से मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे, तब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचे। इसलिए सपुत्र स्वयं की अस्थियों को गंगा जी में छोड़ आवे और अस्थि संचय के बाद ही दश कात्र करे। यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय मर गया हो और उसकी देह नहीं मिली हो, तो जिस दिन मरने की खबर सुने, उसी दिन डाब का पुतला बनाकर पूर्वता उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ देवे और उसी दिन से 10 गात्र करना आरंभ कर दे। वही तिथि संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे, उसका पेट चीरकर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वह ही भूमि में गाड़ दे और स्त्री को जला देवे। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़े और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन कराए। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर का भोजन देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन करावे और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत ही मरा हो तो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देवे तथा 11 और 12 के कर्म करे, परंतु वृषोत्सकर न करे। पौगंडावस्था में मरने वाले की
शय्यादान आदि महादान से रहित क्रिया करे। पौगंडावस्था में मरने वाले का पिता जीता हो तो उसका सपिंडदान नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन एकोनदिष्ट विधि से श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रा का तो जनेऊ के स्थान में विवाह ही कहा है, इसलिए जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधुओं से तथा शरीर में थोड़ी आयु होने से थोड़ी ही क्रिया इच्छा होती है। किशोर और तरुण पददान, महादान और गौदान देवे। सब प्रकार के यातियों का दाह, जल क्रिया और दशगात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिगंड के ग्रहण से वे प्रेत नहीं होते हैं। अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त होते हैं। इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते, इसलिए उनकी पिंडदान और जलदान आदि क्रिया ना करें, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों को मरने पर भूमि में स्थापना करना चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ न हो वहाँ ही भूमि में स्थापना करना कहा है। जहाँ महानदियाँ हो वही उन्हीं में सन्यासियों का प्रवाह करना चाहिए।